क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 14 बार डमरू वादन से निकले माहेश्वर सूत्रों से आरपीएससी कैसे घुमावदार प्रश्न पूछता है? या फिर नंदीकेश्वर की काशिका और पाणिनि की परंपराओं में छात्र सबसे ज्यादा कहाँ उलझते हैं? अगर आप भी इन सवालों से परेशान हैं तो आज की यह क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेदादर्शनम पर और मैं हूं अर्पित सिंह। आज के इस दमदार सेशन में हम संस्कृत व्याकरण की नींव यानी व्याकरण परिचय और माहेश्वर सूत्रों को पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 हाई लेवल के बहुविकल्पीय प्रश्न। इस क्लास में हम कोई साधारण सवाल नहीं करेंगे, बल्कि इससे कथन कारण और सुमेलन वाले ऐसी ट्रिकी प्रश्न शामिल है जो सीधे आपकी परीक्षा के स्तर को टक्कर देंगे। क्योंकि आज सिर्फ उत्तर जानना हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्रश्न के बाद हम उसका तार्किक विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि पुराने पेपर्स में आरपीएससी ने इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। अकुह विसर्जनानां कंठः इति सूत्रानुसारं माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य कंठः उच्चारण स्थानं विद्यते? ईचुयशानां, ऋटुरसानां, अकुह विसर्जनीयानां, लृतुलसानां या अनुत्तरित प्रश्न है। देखिए, ये तो सबको याद होगा। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अकुह विसर्जनीयानां जो सूत्र है वो अवर्ण और कु का मतलब क वर्ग, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। ठीक है। और पुराने पेपरों में जो अकुह विसर्जनानां कंठ है, इससे हमेशा प्रश्न आते हैं लगभग। इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अकुह विसर्जनानां कंठ है। अगला प्रश्न, सुप्तिगंतम रिक्त स्थानम पूरित्वा संज्ञा निर्धारित। यहाँ पर हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करके जो संज्ञा है इसमें सुप्तिगंतम से कौन सी संज्ञा होती है वो निर्धारण करना है। तो सुप्तिगंतम ऑप्शंस देखते हैं, पदम, संहिता, संयोग, इत। देखिए यहाँ पर जो सुप्तिगंतम पदम, इस तरह से जो पूरा सूत्र है वो हो जाएगा। और इस सूत्र से जो सुबंत जो शब्द रूप होते हैं और तिगंत जो धातु रूप होते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा और पूरा सूत्र हो जाएगा सुप्तिगंतम पदम। उसके अलावा आपको पता होगा अपदम न प्रयुंजिते, अर्थात बिना पद बनाए संस्कृत में जो शब्द है उसका प्रयोग वर्जित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। कथन ए, माहेश्वर सूत्राणां संख्या 14 वर्तते, कारणम सनकादि सिद्धान् उद्धार कामनया नटराजेन 14 वारं ढक्काम वादिता। देखिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है, क्योंकि नंदीकेश्वर की जो कारिका है उसी स्पष्ट होता है कि शिव ने जो पाणिनि है उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के जो सनकादि सिद्ध थे उनकी कामना पूर्ति के लिए 14 बार डमरू बजाया था। तो इसमें जो ऑप्शन 4 है, ए और आर उभौ सत्य स्तः आर च ए इत्यस्य समीचीनम कारणम अस्ति। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। माहेश्वर सूत्राणाम अपरम नाम किम? अष्टाध्यायी, अक्षर समाम्नाय, धातु पाठ है, उणादि सूत्रम। देखिए जो सूत्रों का समूह है माहेश्वर सूत्र, इनको अक्षर समाम्नाय या फिर वर्ण वेद भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों की भांति हमको वर्णों का ज्ञान करवाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है अक्षर समाम्नाय, ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। माहेश्वर सूत्रेषु इत संज्ञक वर्णानां मुख्यम प्रयोजनम किम अस्ति? उच्चारणार्थम, वर्ण ज्ञानार्थम, प्रत्याहार निर्माणार्थम, लोपार्थम। देखिए जो माहेश्वर सूत्र है उनमें इत संज्ञक वर्ण जो है उनका मुख्य प्रयोजन क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो माहेश्वर सूत्र है उनके अंत में स्थित जो वर्ण है उनका जो कार्य है वो आदिर अंत्यन संहिता सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार बनाना है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है प्रत्याहार निर्माणार्थम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इत संज्ञक वर्ण जो है वो माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहारों के निर्माण के लिए दिए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। पाणिनि जन्म स्थानम कथमः ग्राम है मन्यते? सलातुर है, पाटलिपुत्रम, काशी या उज्जैनी। देखिए जो पाणिनि है उनका जन्म स्थान जो है कौन सा ग्राम माना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। जो पाणिनि है इनका जो ग्राम है वो पाकिस्तान में जो सालातुर ग्राम है वो है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा और सालातुर ग्राम में जन्म होने के कारण इनको सालातुर्य भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। माहेश्वर सूत्रेषु स्वर वर्णा कति सूत्रेषु वर्णिता सन्ति? पंचसूत्रेषु,
चतुर्षु सूत्रेषु, षट सूत्रेषु अथवा सप्त सूत्रेषु। देखिए जो माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्ण है वो कितने सूत्रों में वर्णित है ये पूछा गया है। तो जो माहेश्वर सूत्र है वो प्रथम जो 4 सूत्र है ऐ ऊण से लेकर अयउच तक, वहां तक शुद्ध रूप से जो स्वर है जिनको हम अच भी कहते हैं उनके लिए है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है चतुर्षु सूत्रेषु ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम रिक्त स्थान वारम अत्र उचितम पदम किम। तो यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा ये पूछा है हमसे। पंचवारम, नववारम, चतुर्दशवारम, नव पंचवारम। देखिए जो कारिका है उसमें जो ये जो श्लोक है नृत्यावसाने नटराजो ननाद ढक्काम, फिर यहाँ पे आगे जो नव पंचवारम शब्द है इसका प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है 9 और 5 अर्थात 14। तो जो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है वो इसी सूत्र से निर्धारित होती है। इसमें जो ऑप्शन 4 है ऑप्शन डी नव पंचवारम ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। कथनम माहेश्वर सूत्राणि प्रत्याहार सूत्राणि अपि उच्यन्ते कारणम एबी सूत्रै अण अच हल प्रवृत्त्यै प्रत्याहारा निर्मीयन्ते। देखिए माहेश्वर सूत्र जो है उनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इसका कारण है क्योंकि इन्हीं सूत्रों से अण अच हल आदि जो प्रत्याहार है वो प्रत्याहार बनते हैं। तो यहाँ पर भी जो कथन और कारण है दोनों ही बिल्कुल सत्य हो जाएंगे और व्याख्या भी बिल्कुल सही है क्योंकि प्रत्याहारों की सिद्धि है वही इन सूत्रों का मुख्य उद्देश्य है। तो इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ए और आर उभौ सत्यस्थ है, आर च ए इत्यस्य समीचीनम व्याख्या अस्ति ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। माहेश्वर सूत्रेषु सूत्रस्य अंतिम व्यंजन वर्णस्य का संज्ञा विधीयते। पद संज्ञा, लोप संज्ञा, इत संज्ञा अथवा संयोग संज्ञा। देखिए माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम व्यंजन वर्ण होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है ये पूछा गया है। तो जो माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा ये जो इत संज्ञा है वो हलंतम सूत्र के माध्यम से होती है। जो हलंतम सूत्र है वो उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल व्यंजन होते हैं उनकी इत संज्ञा करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। पाणिनीय मते उपदेशैक्य प्रोक्त है। पाणिनेः प्रथमम् उच्चारणं, कात्यायनस्य प्रथमम् उच्चारणं, पतंजलि प्रथमम् उच्चारणं, मुनित्रयस्य आद्योच्चारणं। देखिए जो पाणिनि है उनके मत में जो उपदेश है वो किसके लिए कहा गया है। तो पाणिनि के प्रथम उच्चारण के लिए या कात्यायन के प्रथम उच्चारण के लिए अथवा पतंजलि के प्रथम उच्चारण के लिए या फिर जो त्रिय मुनि है पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि उनके आद्य उच्चारण के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन सी ये है डी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मुनित्रयस्य आद्योच्चारणम। क्योंकि उपदेश है आद्योच्चारणम, इसमें जो मुनित्रय द्वारा किया गया प्रथम मौलिक पाठ है उसी को उपदेश कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। न विभक्तो तुष्मा इति सूत्रेण केषां वर्णानाम इत संज्ञा प्रतिसिद्धा। ए ई उ वर्णानाम, तु से मा वर्णानाम, कै चैट वर्णानाम, ये वे रे वर्णानाम। देखिए यहाँ पर न विभक्तो तुष्मा जो सूत्र है इसके द्वारा कौन से वर्णों की इत संज्ञा बताई गई है अर्थात निषेध की गई है। देखिए जो विभक्ति में स्थित तय वर्ग होता है, तू का मतलब तय वर्ग, और से और मैं जो है उनके हलंतम से जो इत संज्ञा प्राप्त होती है उसका ये जो न विभक्तो तुष्मा सूत्र है वो निषेध करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है तू से माँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तू मतलब तय वर्ग, सवर्ण और मैं इनके हलंतम से जो इत संज्ञा प्राप्त होती है उनका ये सूत्र निषेध करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। उपदेशावस्थायां स्थितस्य अनुनासिक स्वरस्य का संज्ञा विधीयते। इत संज्ञा, लोप संज्ञा, पद संज्ञा, संहिता संज्ञा। देखिए जो उपदेशी अवस्था है, उपदेश अवस्था उसमें अनुनासिक स्वर है उसकी कौन सी संज्ञा होती है ये पूछा गया है। तो मैंने सूत्र पहले पढ़ा हुआ है हमारा उपदेशी अनुनासिक इत। इस सूत्र के माध्यम से जो अनुनासिक स्वर होते हैं उनकी इत संज्ञा की जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इत संज्ञा। ठीक है, सूत्र भी याद रखिएगा, उपदेशीय अनुनासिक इत। अगला प्रश्न, अदर्शनम रिक्त स्थानम पूरित्वा लोप परिभाषाम लिखत। यहाँ पे देखिए अदर्शनम के आगे क्या आएगा, इस रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। इत इंद्र है, लोप है, संयोग है। देखिए जो प्रसक्त वर्ण होता है, जो विद्यमान वर्ण होता है उसका दिखाई न देना या सुनाई न देना जो है
वो लोप कहलाता है और उसी के लिए एदर्शनम लोप है कहा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है लोप है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रत्यय आदि भागे स्थित से ल से कु वर्णानाम इत्संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। चूटू लसक्व तद्दिति से प्रत्यय आदि रिंगी टूटवे। देखिए प्रत्यय के आदि भाग में स्थित जो लय से और कु का मतलब के वर्ग जो है उसके जो वर्ण है उनकी संज्ञा कौन से सूत्र से होती है ये पूछा गया हमसे। तो तद्धित प्रत्यय जो होते हैं उनको छोड़ करके अन्य जितने भी प्रत्यय होते हैं जिनके आदि में लय से और के वर्ग होता है उनकी संज्ञा जो है वो इसी सूत्र से होती है। ये कौन सा सूत्र है? लय से क्व तद्धिते, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। समीचीनम सुमेलनम कुरुत है, इनका हमको मिलान करना है। एक तरफ हमको सूत्र दिए गए हैं, उनके आगे उनसे जो संज्ञा होती है वो दी गई है। देखिए हलंत्यम जो है इससे अंतिम व्यंजन की संज्ञा होती है। ठीक है, चूटू से जो है वो प्रत्यय के आदि च और टे की संज्ञा होती है जो च और टे वर्ग है उनकी। और उपदेशीय अत अनुनासिक इत से जो अनुनासिक स्वर होते हैं उनकी संज्ञा होती है। और आदि रिंगी टूट वैसे धातु के आदि में जो गी टू डू वर्ण स्थित होते हैं उनकी संज्ञा होती है। इस तरह से यहाँ पे सी बी ए और डी जो है ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। तस्य लोप है इति सूत्रस्य कार्यम किम। इत संज्ञक वर्ण से लोप विधानम केवलम संज्ञा विधानम वर्ण संयोग कारणम पद संज्ञा निर्धारणम। देखिए ये जो सूत्र है तस्य लोप है ये एक विधि सूत्र है जो इत संज्ञक वर्णों का वास्तविक लोप करता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है इत संज्ञक वर्ण से लोप विधानम ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एदर्शनम लोप है और तस्य लोप है दोनों सूत्र जो है उनके मध्य अंतर याद रखिएगा। एदर्शनम लोप है जो है वो संज्ञा है, संज्ञा सूत्र है और तस्य लोप है जो है वो एक विधि सूत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। धातु नाम आदि वर्णानाम गी टू डू इत संज्ञा विधातुम पाणिनिना किम सूत्रम प्रणीतम। हलंत्यम से प्रत्यय से आदिरिंगी टूटवय या चूटू। देखिए जो धातुओं के आदि वर्ण है गी टू डू इनकी संज्ञा के लिए पाणिनि ने कौन सा सूत्र दिया है ये प्रश्न है हमारा। तो धातुओं के आरंभ में जो आने वाले गी टू डू समुदाय है इनकी जो संज्ञा है वो आदि रिंगी टूटवे सूत्र से होती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला जैसे उदाहरण देके हम तो एक शब्द आता है टू ओसवी, उसमें जो आदि में टू है उसकी संज्ञा आदि रिंगी टूटवे सूत्र से ही होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। उचित सुमेलनम चिन्होत है, इसका भी हमको सुमेलन करना है संज्ञा विधायक जो सूत्र हैं उनका कि कौन से सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है। देखिए जो इत संज्ञा है इस संज्ञा का जो निषेध है वो नए विभक्तौ तस्मा करता है। ठीक है, लोप संज्ञा जो है वो एदर्शनम लोप करता है। पद संज्ञा जो है वो सुप्तिगंतम पदम करता है और लोप विधि जो है वो तस्य लोप के द्वारा होती है। तो इसमें जो ऑप्शन ए बी सी डी है ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। व्याकरण प्रक्रियायाम अनुबंध इति नामना क्या ज्ञायते। संहिता वर्ण है, इत्संज्ञक वर्ण है, पद संज्ञक वर्ण है, संयोग संज्ञक वर्ण है। देखिए जो व्याकरण की प्रक्रिया है उसमें अनुबंध के नाम से किसको जाना जाता है ये हमारा प्रश्न है। तो जो व्याकरणिक कार्य होते हैं उनकी संधि के बाद में जिन वर्णों का लोप हो जाता है उन्हीं को हम शास्त्रीय भाषा में अनुबंध कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है इत्संज्ञक वर्ण है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य उपदेशः द्विवारं विहित है। हैकारस्य, नकारस्य, अकारस्य अथवा चकारस्य। देखिए माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का उपदेश 2 बार किया गया है। तो जो है वर्ण है उसका हैवरट और हल इन 2 सूत्रों में 2 बार उपदेश किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, हैकारस्य। ठीक है, ये प्रश्न पहले भी कई बार आ चुका है तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। है का उच्चारण जो है वो 2 बार माहेश्वर सूत्रों में किया गया है, एक तो हैवरट में और एक हल सूत्र में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। माहेश्वर सूत्रेषु कस्य इत्संज्ञकस्य वर्णस्य प्रयोगे द्विवारं जातः।
ककारस्य, लकारस्य, सकारस्य, नकारस्य। देखिए माहेश्वर सूत्रों में कौन से इत्संज्ञक वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है, ये पूछा है हमसे। देखिए जो न इत्संज्ञक वर्ण है इसका जो प्रयोग है वो 2 बार हुआ है। एक तो जो पहला सूत्र है अयुण उसी में हुआ है, और एक छठे सूत्र में जो लण है उसमें हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है नकारस्य, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। अच प्रत्याहारे कति वर्णा परिगणिता सन्ति? 5, 8, 9, 10। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण गिने जाते हैं, ये पूछा है हमसे। तो अच प्रत्याहार देखते हैं हम, ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ये जो वर्ण है ये अच प्रत्याहार में आते हैं। ये 9 वर्ण जो है वो स्वर है, तो इसमें 9 वर्ण हो जाएंगे, ऑप्शन सी 9। ठीक है, और ध्यान रखिएगा रीट की परीक्षा में जो स्वरों की संख्या है उस पर कई बार प्रश्न बन चुके हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रत्याहार संज्ञा विधातुम पाणिने सूत्रम किम अस्ति? आदिरन्तेन सहिता हलन्त्यम तस्य लोपः तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। देखिए जो आदिरन्तेन संहिता सूत्र है ये प्रत्याहार संज्ञा का सूत्र है जो पाणिनि ने हमें प्रदान किया है। ये जो सूत्र है वो आदि वर्ण और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण जो है उसके सहयोग से जो मध्यवर्ती वर्ण होते हैं उनका बोध कराता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। हल प्रत्याहारे कति व्यंजन वर्णा अंतर्भुक्ति? हल प्रत्याहार में कितने व्यंजन वर्ण आते हैं? द्वाविंशति, त्रयस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् अथवा 50। देखिए जो संस्कृत व्याकरण है उसमें मूल व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 मानी गई है, जो कि हल प्रत्याहार के अंदर समाहित है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है 33, 33, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। याद रखिएगा संस्कृत व्याकरण में मूल व्यंजन जो है वो कितने, 33 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। समीचीनम सुमेलनम चिनुतय। प्रत्याहार है वर्णाचय, इसमें हमको प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनसे उनका मिलान करना है। देखिए जो अण प्रत्याहार है उसमें ए, ई और उ ये 3 वर्ण आते हैं। ठीक है, अक प्रत्याहार जो है उसमें ए, ई, उ, री और लृ ये वर्ण आते हैं। इच प्रत्याहार जो है इसमें ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ऑप्शन डी ये वर्ण आते हैं, और यण में यह वह रेल है। तो इस तरह से यहाँ पे बी, ए, डी, सी ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। एच प्रत्याहारे के वर्णा समायान्ति? ए, ई, उ, ऋ, यह वह रेल है, ए, ओ, ऐ, औ, से और है। देखिए जो एच प्रत्याहार है उसमें ए होंगे और ऐ, औ ये जो सूत्र है इनके माध्यम से जो एच है उनका बोध होता है। एच क्या होते हैं, संयुक्त सूत्र होते हैं, सबको पता है। इसमें जो ऑप्शन 3 है ए, ओ और ऐ, औ ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये एच प्रत्याहार के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। रे प्रत्याहारस्य निर्माणस्य कस्य वर्णस्य इत्संज्ञा आवश्यकी? रे प्रत्याहार के निर्माण से किस वर्ण की संज्ञा आवश्यक है? लण सूत्रस्य अकारस्य, हयवरट सूत्रस्य टकारस्य, झवेय सूत्रस्य यकारस्य, हल सूत्रस्य लकारस्य। देखिए जो लण सूत्र है उसमें जो लय स्थित है उसको अनुनासिक ए की संज्ञा जो है वो करने से हमको रे प्रत्याहार प्राप्त होता है, जिसमें रे और ले का ग्रहण होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लण सूत्र स्थस्य अकारस्य। ठीक है, लण सूत्र में जो स्थित ए है, जो अनुनासिक ए है उसकी संज्ञा करते हैं, जिससे जो रे प्रत्याहार है उसका निर्माण होता है। और रे प्रत्याहार में रे और लय ये 2 वर्ण आते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। माहेश्वर सूत्रेषु व्यंजन वर्णानां प्रारंभः कस्मात् सूत्रात् भवति? ए, ई, उण, हयवरट, ऐ, औच अथवा हल। देखिए जो माहेश्वर सूत्र है उनमें व्यंजन वर्णों का जो प्रारंभ है वो कौन से सूत्र से होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो 5वां सूत्र है हयवरट, इससे व्यंजनों का आरंभ होता है। ठीक है, जो व्यंजन है उनको हल भी कहते हैं हम। तो इसमें जो ऑप्शन बी है हयवरट ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। उचितम मेल सुमेलनम कुरुतः। इसमें विशिष्ट वर्णों को मिलाना है हमें। देखिए जो अंतस्थ वर्ण है वो यर्ण वर्णों को कहा जाता है, ये व रेल को। ऊष्म वर्ण जो है वो सल वर्णों को कहा जाता है, से को। और मूल स्वर जो है वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और संयुक्त स्वर जो है वो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं,
ए ओ आई ओ। तो इस तरह से यहाँ पे भी बी ए डी सी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। री तथा द्रि वर्णयों परस्परम क्या संज्ञा विधीयते। री और द्रि वर्ण की परस्पर कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा, संयुक्त संज्ञा, सवर्ण संज्ञा अथवा संहिता संज्ञा। देखिए जो वार्तिक है री द्रि वर्णयों मिथय सार्वण्यम वाच्यम, इस वार्तिक के कारण ये जो दोनों री और द्रि वर्ण है परस्पर सवर्ण माने जाते हैं और इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सवर्ण संज्ञा। ठीक है, आरपीएससी कई बार ये प्रश्न पूछ चुकी है तो याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। परय सन्निकर्ष रिक्त स्थान, रिक्त स्थानम पूर्यत्वा संज्ञाम लिखता है। तो परय सन्निकर्ष के आगे क्या आएगा रिक्त स्थान में, ये हमको पूरा करना है। संहिता, संयोग है, पदम अथवा सवर्णम। देखिए जो परय सन्निकर्ष है इसके आगे आएगा संहिता, ऑप्शन ए। जो वर्णों के अत्यंत निकटता है उसको संहिता कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम किमस्ति। सुप्तिगंतम पदम हलो अंतरा संयोग है तस्य रोप है नाच छलो। देखिए संयोग संज्ञा जो है उसका विधायक सूत्र कौन सा है, ये हमसे पूछा है। तो जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में जो स्वर होता है उसका व्यवधान हो तो उनकी जो है संयोग संज्ञा होती है। और ये कौन से सूत्र से होती है? हलोनंतरा संयोग सूत्र के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, पुराने पेपर्स में इंद्र और अग्नि जैसे उदाहरण जो है और वो उदाहरण देकर के जो प्रश्न है वो बनाया गया है। तो याद रखिएगा इंद्र और अग्नि किसके उदाहरण है? हलोनंतरा संयोग के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। कथनम ए तथा ई वर्णौ परस्परम सवर्णौ न स्तः कारणम अन्यो उच्चारण स्थानम भिन्नम वर्तते। देखिए ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों ही स्थान हैं, उनमें जो दोनों वर्ण है ए और ई, दोनों की सवर्णता के लिए दोनों का स्थान और प्रयत्न जो है दोनों समान होने चाहिए। और इसमें जो ए वर्ण है वो कंठ्य है और ई वर्ण जो है वो तालव्य है। दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग है, अतः दोनों सवर्ण नहीं होंगे। तो इसमें कथन और कारण बिल्कुल सही है तथा कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। कथनम नाच झलौ सूत्रम सवर्ण संज्ञाया प्रतिषेधम करोति कारणम अच तथा हल वर्णा सवर्णा न भवंती। देखिए नाच झलौ सूत्र जो है उसके द्वारा सवर्ण संख्या का प्रतिषेध किया जाता है क्योंकि अच स्वर तथा हल वर्ण जो है वो सवर्ण नहीं होते। देखिए जो सूत्र है इससे स्पष्ट होता है कि स्वर और व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है वो समान हो जाए फिर भी वो सवर्ण नहीं होंगे। तो इसमें जो कथन और कारण है दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ए तथा आर उभौ सत्यौ आर च ए इत्यस्य समीचीनम व्याख्या अस्ति। ठीक है, याद रखिएगा यह सवर्ण संज्ञा का सबसे महत्वपूर्ण निषेध नियम है नाच झलौ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। इंद्र है इति पदे केसाम वर्णानाम संयोग संज्ञा अस्ति। इंद्र इस शब्द में कौन कौन से वर्णों में संयोग संज्ञा हुई है ये देखना है हमें। न द र आणाम, ई नयणाम, द र और ए, ई न द और र। देखिए यहाँ पर न द और र ये जो तीन शब्द है इंद्र में, ठीक है, इन तीनों व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, अतः इनका जो समुदाय बनेगा ये पूरा का पूरा समुदाय संयोग संज्ञक होगा न द और र का। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। सवर्ण संज्ञा निर्धारणाय कतमौ द्वौ विषयौ समानौ भवेतम। सवर्ण संज्ञा के निर्धारण के लिए कौन से दो विषय समान होने चाहिए? केवलम उच्चारण स्थानम, उच्चारण स्थानम तथा आभ्यंतर प्रयत्न है, उच्चारण स्थानम तथा बाह्य प्रयत्न है, केवलम प्रयत्नम। देखिए जो आश्चर्य प्रयत्न सूत्र है उसके द्वारा हमने पढ़ा है कि जो उच्चारण स्थान है वो और आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो इन दोनों की जो तुल्यता है वो समान होगी तो ही जो सवर्ण संज्ञा है वो मानी जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, उच्चारण स्थानम तथा आभ्यंतर प्रयत्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। कथनम संहिता पदे संधि अनिवार्या वर्तते कारणम संहिता संधि कार्य से प्राणभूता आधारभूता च अस्ति। देखिए जो संहिता है इस पद में संधि जो है वो अनिवार्य होती है और संहिता जो है
वो संधि कार्य का प्राणभूत आधारभूत है। देखिए बिना संहिता की जो संधि है वो संभव नहीं हो सकती। एक पद में जो संहिता है वो नित्य मानी गई है, तो यहाँ पर जो कथन और कारण है दोनों ही सही है, व्याख्या भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। सवर्ण संज्ञा नियमानुसारम रिवर्णस्य कति भेदा प्रोक्ता? 12, 18, 63 अथवा 60। देखिए जो सवर्ण संज्ञा है उसके अनुसार रिवर्ण जो है उसके कितने भेद माने गए हैं, ये पूछा है हमसे। तो जो री है उसके हमको 18 भेद देखने को मिलते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो री वर्ण है उसके साथ में जो री है उसके वर्णों को भी मिला लिया जाता है, क्योंकि दोनों को सवर्ण कहा जाता है। तो लरी के जो भेद है वो 12 होते हैं। इस तरह से 18 और 12 मिलके दोनों 30 हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम बिल्कुल सही मानेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। कथनम ए व्यंजन वर्णानाम व्यवधान रहितम मेलनम संयोगः उच्यते। कारणम संयोग संज्ञया स्वराणानाम मध्य व्यवधानम वर्जितम वर्तति। देखिए हलो अनंतरा जो है उसका जो अर्थ है वही स्वर रहित व्यंजनों का परस्पर मेल है। तो इसमें जो कथन और कारण है दोनों ही बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि व्यंजन वर्ण जो है उनके व्यवधान रहित जो मेल है उसको संयोग कहा जाता है, और संयोग संज्ञा जो है वो स्वर्णों के जो स्वर होते हैं उनके मध्य में वर्जित होती है। जो स्वर बीच में आ जाए तो ये संख्या नहीं हो पाती। तो इसमें कथन और कारण बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। अचो अंत्यादि इति सूत्रेण का संज्ञा विधीयते। अचो अंत्यादि सूत्र जो है उसके द्वारा कौन सी संज्ञा होती है? उपदा, पदम, संयोग अथवा टी। देखिए जो शब्द के अंतिम जो स्वर होते हैं, अच होते हैं, उनके बाद आने वाला जो व्यंजन होता है उसकी टी संज्ञा होती है। ठीक है। सेकंड ग्रेड में ये जो सूत्र है वो कई बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अचो अंत्यादि टी, ये जो सूत्र है वो शब्द के अंतिम में स्वर और उसके बाद में आने वाले जो शब्द होते हैं उनकी टी संज्ञा करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। मनस इति शब्दे टी संज्ञा कस्य समुदाय से वर्तते। मनस शब्द में जो टी संज्ञा है वो कौन से समुदाय की होगी, ये पूछा है हमसे। मन, अस, नस, मैं। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पिछले ही प्रश्न में पढ़ा है, अंतिम जो स्वर है वो अ है, और ए से लेकर के अंत तक जो भी शब्द आएंगे उनकी टी संज्ञा होगी। तो इसमें जो ए से आगे है अस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है। अंतिम स्वर से आगे के सारे वर्ण जो होते हैं उनकी टी संज्ञा होती है, याद रखिएगा। मनस को याद रखिएगा, और इसके साथ में जो राजन शब्द है उसमें अन्न जो है उसकी टी संज्ञा होती है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों ही उदाहरण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। अलो अंत्यात पूर्व अत्र उचितम पदम किम अस्ति। अलो अंत्यात पूर्व के आगे क्या आएगा ये देखना है हमें। टी, पदम, उपदा, संयोग है। देखिए अलो अंत्यात पूर्व उपदा, तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर उपदा आएगा, और इसका जो अर्थ है वो होता है किसी शब्द के अंतिम वर्ण जो स्वर हो या व्यंजन हो उससे ठीक पहले वाला जो वर्ण होता है उसकी उपदा संज्ञा होती है। ठीक है। ये जो प्रश्न है वो रीट में भी आ चुका है और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी एक बार आ चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। रामेण इति पदम केन सूत्रेण पद संज्ञा लभते। रामेण इस सूत्र में जो पद संज्ञा है वो कौन से सूत्र से होती है? सुप्तिगंतम पदम, हलो अनंतरा संयोग है, परय सन्निकर्ष है, अचो अंत्यादि टी। देखिए जो रामेण है वो तृतीय एकवचन का रूप है, और इसकी जो पद संज्ञा है वो सुप्तिगंतम पदम सूत्र के द्वारा की गई है। इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। समीचीनम सुमेलनम कुरुत है। संज्ञा उदाहरणानी च। एक तरफ हमको संज्ञा दी गई है, दूसरी तरफ उसके उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है। तो जो नदी संज्ञा है वो गौरी शब्द की या फिर वधु शब्द की होती है। ठीक है। घी संज्ञक शब्द यहाँ पर जो है वो मति और हरि है, और उपदा संज्ञक जो शब्द है वो यहाँ पर राम, यहाँ पर आ जो है वो उपदा संज्ञक हो जाएगा, और टी संज्ञा जो टी संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा वो हमारा पतंजलि और अली हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो बी, ए, सी, डी ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। सूत्र सह संज्ञानाम समीचनम मेलनम कुरुत है। सूत्र के साथ में जो संज्ञा है उसका हमको मेल करना है। ठीक है। देखिए जो नदी संज्ञा है
वो यू स्त्राक्यो नदी सूत्र के द्वारा होती है। घी संज्ञा जो है वो शेषोज्ञ सखी सूत्र से होती है। अवसान संज्ञा विरामो अवसानम से, और सवर्ण निषेध जो है वो नाथ झलव सूत्र के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे BACD ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, उचित सुमेलनम कुरुतः संज्ञा लक्षणानि। संज्ञा का उसके लक्षण से जो मेल है वो हमें करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अवसान संज्ञा जो है वो किस तरह की संज्ञा है ये बताना है। अवसान संज्ञा विरामो अवसानम। ठीक है, और विभाषा संज्ञा नैवेति विभाषा। अप्रक्तम एकाल प्रत्यय अप्रक्तम, और संयोग संज्ञा जो है वो हलो अनंतरा संयोग है। इस तरह से यहाँ पे BADC ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, सूच्या मेलनम कुरुतः विशिष्ट संज्ञा प्रकरणम। देखिए जो संज्ञा है उसको उसके सूत्र से मिलाना है हमें। सबसे पहले है पदम, जो पद संज्ञा है वो सुप्तिगंतम सूत्र से होती है, सुप्तिगंतम पदम। संयोग संज्ञा हलोनंतरा संयोग है। टी संज्ञा अचो इत्यादि टी, और संहिता संज्ञा प्रसन्निकर्ष है संहिता, इस सूत्र के द्वारा होती है। तो इस तरह से यहाँ पे ABCD जो है ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, अपवादई सह नियमा नाम सुमेलनम कुरुतः। देखिए यहाँ पे जो अपवाद है उनका उनके नियम से संबंधित जो मेल है वो हमें करना है यहाँ पर। तो जो रील री और रील री को सावरण्य कहा जाता है वो कौन से अपवाद के कारण कहा जाता है। तो ये एक वार्तिक है, रील री वर्णयो सवर्णम नित्यम, इसके द्वारा कहा जाता है। ठीक है, और सवर्ण प्रतिषेध जो है वो नाथ झलव सूत्र के द्वारा किया जाता है। इत संज्ञा का जो निषेध है वो न विभक्तौ तस्मा सूत्र करता है, और लोप की जो विधि है वो तस्य लोप के द्वारा होती है। इस तरह से यहाँ पे DABC ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, संज्ञा विधायक सूत्र सह संज्ञानुसारम मेलनम कुरुतः। जो संज्ञा विधायक सूत्र है उसका संज्ञा के अनुसार हमको मिलान करना है। ठीक है, तो पद संज्ञा है वो सुप्तिगंधम पदम के द्वारा। नदी संज्ञा जो है वो युस्थाक्यो नदी के द्वारा। घी संज्ञा शेषोज्ञ सखी के द्वारा, और संहिता संज्ञा जो है वो परः सन्निकर्ष संहिता के द्वारा की जाती है। इस तरह से यहाँ पे DCBA ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ये थे हमारे व्याकरण के परिचय और माहेश्वर सूत्रों के 50 प्रश्न। इसमें हमने अक्षर समामनाएं से लेकर जो सूत्रों की संरचना है सब कुछ पढ़ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस क्लास के बाद माहेश्वर सूत्र और प्रारंभिक जो व्याकरण है उससे आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से अब कमेंट करके बताइए कि इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने उत्तर सही हुए। और अगली क्लास में हम वर्ण विचार यत्न जो होते हैं, आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न और उदात्त अनुदात स्वरित जो संज्ञाएं होती है उन पर हम 50 प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास के लिए विद्या दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की जो क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी संस्कृत के साथियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु वार्तम।